अब हम क्या करना है, हमें सर्चिंग करना है इन 2D मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब सर्चिंग करते समय यहाँ मैंने बोला है कि शॉर्टेड है, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ठीक है शॉर्टेड है तो हमारे लिए इजी हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देखिए बाइनरी सर्च फिर से कर सकते हैं। हमारे पास टारगेटेड वैल्यू क्या है उसको देख लेते हैं, और वैल्यू क्या दे रखी है इनपुट में, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। 10 11, वैसे मैं भी अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व पड़े हुए होते, तो आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो अब देखिए टारगेट यहाँ पे क्या है, 3 है। टारगेट 3, क्या टारगेट 3 यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ है, टारगेट 3 ये अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर 2D मैट्रिक्स से देखें तो इस तरीके का दिखेगा हमें, है ना। टारगेट 3 कहाँ अवेलेबल है, इस तरफ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ना जीरो इंडेक्स है, पूरा पूरा जीरो इंडेक्स, जीरो का जीरो है, ये जीरो का वन है, ये जीरो का टू है, ये जीरो का थ्री है। वैसे ये वन का जीरो है, वन का वन है, वन का टू है, वन का थ्री है। वैसे ये टू का जीरो है, टू का वन है, टू का टू है, टू का थ्री है ना। इस तरीके से होता है ना हमारे पास 2D मैट्रिक्स। देखिए टोटल यहाँ पे कितने इंडेक्सेस होंगे, अगर टोटल देखें तो, अगर हम देखें गिन के तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो सकते हैं, एक दो तीन चार और तीन कॉलम, यानी कि फोर्थ इज 12, ठीक है 12। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, एम ले लें जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे, जो हमारे पास इनपुट है उसकी लेंथ ले ले, ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसकी लेंथ ले ले। और एक एन ले ले, एन मतलब कि जो मैट्रिक्स में जितना भी एक पहले जैसे जीरो इंडेक्स पे गया, ठीक है, तो मैट्रिक्स के जीरो इंडेक्स पे गया उसकी जो लेंथ है यानी कि 3। तो एम और एन ले लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ें ले लेते हैं। फिर साथ में लेफ्ट और राइट ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट किसको पॉइंट कर रहा होगा, देखिए लेफ्ट जीरो इंडेक्स से पॉइंट कर रहा होगा, और राइट किसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट 12 - 1 यानी कि 11th इंडेक्स से पॉइंट कर रहा होगा। जीरो से लेकर पूरा 11 तक की जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये समझ लीजिए इस तरीके से हमें काम करना है, जीरो से लेकर पूरा 11 तक की काम करना है हमें, ठीक है। अब देखिए हमेशा लेफ्ट स्मॉलर देन राइट होगा ही होगा, ठीक है। हमेशा जीरो स्मॉलर देन इक्वल टू 12 तो 11 तो होगा ही होगा, ठीक है। लेफ्ट स्मॉलर देन इक्वल टू राइट होगा ही होगा ना, यही चीज़ है। तो जैसे ये बराबर हो जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए मिड कैसे लेंगे, मिड वैसे ही लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन टू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिड क्या आएगा, देखिए मिड क्या आएगा वही देखते हैं कि लेफ्ट हमारे पास था 0, राइट हमारे पास था 11/2, यानी कि 11/2 यानी कि 5, ठीक है। ये हम फ्लोर कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स से पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब फिफ्थ इंडेक्स हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम रो ले लेते हैं, एक रो और एक कॉलम। अब देखिए फिफ्थ इंडेक्स क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ इंडेक्स को रो निकालने के लिए, फिफ्थ इंडेक्स की जो भी है हमारा, उसका रो निकालने के लिए हम 5 को डिवाइड कर देंगे एन से। एन क्या है पहली बार में, nth हमारा जो भी लेंथ है, ठीक है, तो मतलब 4, nth हमारा लेंथ है, ठीक है, इसकी मैट्रिक्स की जो भी लेंथ है, ठीक है, पार्टिकुलर एक भी जगह की से देखिए ये 4 है, एक दो तीन चार, है ना। अब देखिए इसको डिवाइड करके कितना आया हमारे पास, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोर लेना है हमें सिर्फ। अब मिड देखिए, मिड क्या होगा हमारे पास, अब कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम देखिए, कॉलम के लिए हमें मिड को मॉड्यूल करना पड़ेगा एन से, यानी कि रिमाइंडर बचाना है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, और बचा कितना, 1 बचा, तो ये 1 1 पे है, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए, मिड से हम पहुँचे 1 1 पे। और ध्यान से देखिए आप, तो मिड से 1 1 पे पहुँचे जो कि हमें पास आई थी फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 5, अगर ध्यान से देखिए तो ये 5 भी है, और ये देखिए यही तो है 0, यही तो 1 1 है, 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1। देखिए मिड पे जो पहुँचे हम लोग तो यही तो 1 1 है, इस तरीके से हम 1 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो नंबर ढूंढना है आपको वो क्या यहीं पे है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि देखिए उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स पे जाइए, आप देखिए रो और कॉलम, ठीक है, मतलब 1 1 पे, 1 1 पे क्या वो टारगेट वैल्यू मिल रही है हमें, अगर मिल रही हो टारगेट वैल्यू तो आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू, ठीक है। अगर वो टारगेट वैल्यू मिल रही हो तो रिटर्न कर दीजिए ट्रू। लेकिन दो और सिनेरियो हो सकते हैं, क्या पता, क्या पता जो हमें पे मैट्रिक्स पे रो और कॉलम जो नंबर है वो स्मॉलर देन टारगेट वैल्यू, अगर वो स्मॉलर टारगेट वैल्यू हो तो लेफ्ट को हम क्या कर देंगे, लेफ्ट को हम लोग मिड प्लस 1 कर देंगे, जो मिड वाले आया है उसके एक ऐड करके
लेफ्ट बना देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है कि क्या पता रो और कॉलम जो है ना वो ग्रेटर देन टारगेट हो। तो अगर ग्रेटर देन टारगेट होगा तो हम क्या कर देंगे, राइट को मिड प्लस वन कर देंगे। अभी दोनों सिनेरियो में देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें ढूंढना है किसको, हमें टारगेट वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। क्योंकि 3 यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है कौन सी आई है, ये आई है, ठीक है 11 है ना। 15 से पहुँचे थे, हमें मिड ये आई है। क्योंकि हमारी जो 3 है वो छोटी है 11 से, तो हम क्या करेंगे, हमने जो राइट को पॉइंट कर रखा था किसको, ये लेफ्ट था हमारा, अभी ये राइट था, ऐसा सोच सकते हैं ना। लेफ्ट 0 है और राइट 11 है, ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं कि इन दोनों को पॉइंट कर रहा। तो अब लेफ्ट इसी को पॉइंट कर रहा है कि राइट किसको पॉइंट करेगा, राइट अब पॉइंट कर रहा होगा किसको, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। देखिए मिड से पहले पहुंच जाएगा राइट को, क्योंकि हमारा नंबर जो था वो छोटा था, ठीक है। टारगेट नंबर छोटा था जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया उससे। अब फिर से यही काम करेंगे, फिर से भाई, फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट यानी 0+4/2 कर देंगे, यानी कि हम किस पे पहुंच गए, 2 पे, ठीक है। 2 मतलब कि यहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ पहुंच गए, ठीक है हम लोग, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स सही है ना, इसके हिसाब से देखा जाए तो 0, 1, 2 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इंडेक्स है, लेकिन हमें पहुंचना है 0, 2 पे, ठीक है। 0, 2 पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही सेम चीज़, ठीक है। तो मिड हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, एन एन कितना है हमारे पास टोटल, 3 है, ठीक है। तो हम इसको फ्लोर कर देंगे तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो है ना रो के हिसाब से 0 पे पहुँच गए, देखिए रो 0। अब कॉलम पे हमें 2 पे पहुँचना है, कॉलम पे 2 पहुँचने के लिए क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, नहीं 2 को मॉड्यूल करेंगे 3 से, तो 3 से 0 होगा और रिमाइंडर बचा 2 का, तो कॉलम 2 पे पहुँच गया। अब देखेंगे क्या ये जो वैल्यू है रो और कॉलम पे जो आई है वैल्यू, ये 5 वाली, क्या वो बराबर है टारगेट वैल्यू से, क्या ये बराबर है टारगेट वैल्यू से, टारगेट वैल्यू 3 है, ये 5 है, नहीं बराबर नहीं। क्या ये छोटी है टारगेट वैल्यू से, नहीं छोटी भी नहीं है। तो क्या ये बड़ी है टारगेट वैल्यू से, हाँ ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिड से पहले जाके राइट वाला पॉइंटर कर देंगे, तो लेफ्ट है अब ये राइट ये बन जाएगा, राइट अब इस पे पॉइंट कर रहा होगा, ये तो राइट हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बाद में यही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट पे 3, और हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। ईजी, ईजी देखिए। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको, पहले एम लेना पड़ेगा आपको। एम हमारे पास क्या रखेगा कि मैट्रिक्स की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ है ना, तो मैट्रिक्स की टोटल लेंथ क्या है, और एन क्या करेगा हमारा, तो कॉन्स्ट एन ले लेते हैं। एन हमारा क्या करेगा, मैट्रिक्स के जो हमारे पास पार्टिकुलर इंडेक्स है उनमें लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मतलब कि कॉलम्स की लेंथ कितनी है ना, बोल सकते हैं ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा 0 से शुरू होगा और राइट हमारा एकदम मैट्रिक्स के एंड पे जाएगा, तो लेफ्ट राइट, तो राइट हमारा एकदम मैट्रिक्स के एंड पे जाएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एम को एन से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं 1 से, तो यानी कि हमारे सिनेरियो पे 4 से 12 होके -1 यानी कि 11 पे जाएगा। तो लेफ्ट 0 पे और राइट 11 पे है, ठीक है। हम कहते हैं जब भी अगर हमारा लेफ्ट जो स्मॉलर देन इक्वल टू राइट होगा तब तक ये यहाँ पे रिवाइज चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिनेरियो सही है, ये तो होगा ही होगा ना, क्योंकि लेफ्ट 0 शुरू हो रहा है और राइट एकदम एंड पे है, ये सिनेरियो है ही ना। अब करते हैं कॉन्स्ट मीट निकालना है। तो मीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैट डॉट स्टोर करना पड़ता है और लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई किससे, 2 से, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर के लिए तो इंडेक्स नंबर लेफ्ट मिड का निकल आएगा हमारे पास। अब मिड का इंडेक्स निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैट डॉट फ्लोर, हमारे पास मिड का इंडेक्स नंबर है ही, उसको डिवाइड कर दो 2 से, सॉरी n से। उसके बाद कॉलम निकालने के लिए हमें सीखा, जो मिड वाला आया उसका कॉलम निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, मिड को मॉड्यूल करना पड़ेगा n से, ठीक है। तो ये रो निकला है, ये कॉलम निकला है मिड का। अब हम कहते हैं कि अगर जो मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम लेने के बाद जो हमें मिला है रो और कॉलम, क्या पता वही टारगेटेड के बराबर हो। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कर दो कि रिटर्न कर दो ट्रू।
ठीक है। और एल्स इफ अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसमें रो और कॉलम जो है वो स्मॉलर देन टारगेट हो, तो वहाँ पे रिटर्न वहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू हमें कर दो मिड प्लस वन। ठीक है। और एल्स पे हमारे पास क्या चलेगा कि राइट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मिड माइनस वन। ठीक है, ये सारे सिनेरियो होंगे। और हम यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ नहीं चल रही होगी तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हमने सब कुछ कर लिया और तब भी कुछ भी रिटर्न नहीं हो, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके ओके, मैंने मैन डॉट फ्लोर के अंदर इसको नहीं रखा, इसको मैन डॉट फ्लोर के अंदर रख देते हैं और अब कर देते हैं इसको रन। ठीक है, फिर से देखते हैं, सबमिट कर देते हैं।